फालतू का सर देखो सर, मुझे बहुत सारे अब मैथ्स में डाउट्स है, बहुत तो सारे। हम करा देंगे, सॉल्व कर देना। सर अब लग रहा है मैथ्स आती ही नहीं। हाँ, तो हम आपका कराएंगे ना, डेली होगी मैम। डेली नहीं। प्राची तुम में से स्कूल जाएगी? हाँ मैं तो नहीं जाऊंगा। सर हाँ सर मैं फोन करके तुम्हारा आ जाऊं क्या? मैं तो भाई अपील करूंगा, मेरे को 10 एक अभी मेरे को अपनी पुरानी क्लास। हाँ बताएंगे। तो दिखाऊं चाहिए ना पुरानी वाली। क्या तो बोलता है समझ नहीं चलिए, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, उसको हमें आंसर बताते जाओ। ओके सर। सो राइस वाला है। सर वापस इफ द पॉइंट्स सर चैप्टर कौन सा है? वो चेक कराएंगे। इफ द पॉइंट्स 0 0 क्वाड्रेटिक कभी चलाएंगे। सर ये क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हाँ, कोऑर्डिनेट। सर ये तो आता ही नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला है ना, अरे सर कराओ। सेक्शन फॉर्मूला इसमें सब आ जाएगा। 1 2 कौन सा सेक्शन में हो? सर ए बी आर को लिखना है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। सर पेपर नहीं हुआ जे कल मिलेगा, कल मिल जाएगा। आज 9th का हुआ था। चलो, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसका आंसर बताएं। आज मैं वो बैठ सर आप कभी ऐसे ही चॉकलेट दे सकते हैं सर, या फिर आज दे दो, मैं आपको कल पेन ला के दे दूंगी। सर ऐसे क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम तो चलाना। वाटर सिस्टम चलाते हैं, लेकिन फिर ऐसे हम धोखा खाने वाला काम नहीं करते। सर कितने खराब हो सर, मैं तो खुद बताती हूँ आपको। देखो, क्या बताना है इसमें? ए और बी के बीच का रिलेशन। कोलिनियर है। अब मैं इसे कराता हूँ। सर एरिया वाले फॉर्मूला से कर लेंगे। हाँ, सब वो वाला ना एरिया ए- से कर लो। सर 2 सेकंड 2 सेकंड। सर ये नहीं आ रहा। एरिया सर का रूट बी ए माइनस बी प्लस बी करने दो। एरिया का मैं फार्मूला बता दूं। सर मेरा लिख दो आंसर, मेरा यही आ रहा है। बोलो। सर रूट बी माइनस 2 है। इज इक्वल टू बताओ, रिलेशन नहीं बता रहे हो। अच्छा रुक अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, और ये क्या है, x3 y3 है, तो इसका एरिया होगा, क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ बाहर लिख लो और अंदर क्या लिखो, 1 2 3। कैसे लो, 1 2 3 x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस ये कौन सा है? x3। अच्छा हाफ हो जाएगा। सर अरे यार। सर ये ये होता देखो। कौन सा है? ये फॉर्मूला कौन सा है? बता रहा हूँ। एरिया 1 2 3 लिखो, 1 2 3। बोलो सही है। 1 2 3। अब लिखो 2, 2 के बाद कैसे 2 3 चलो, 1 2 3 1। अब फिर 3 3 2 1 वैसे ही चलो ना। 1 2 1 2 3 1 2 बोलो, बात समझ में आ गई। बात है। अब यही चीज यहाँ डालो, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका एरिया कितना हो गया भाई, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पड़ गए, तो 0 तो एरिया क्या हुआ। 0 सर मैं बताऊं? अब ये तीनों पॉइंट लिखो, हाफ 1 लिखो, 0 है, हां और 2 3 2 माइनस और 1 इस माइनस x2 लिखो 1 और 3 2 लिखो। अब जरा 3 2 b माइनस 0 सर मैं बताऊं 1 इसका? 0। हाँ बोलिए। सर a स्क्वायर माइनस उधर मत देखो उसके में, ये सब नहीं चलेगा, वो मेहनत वो कर रहा है, फिर अच्छा नहीं है। और दैट इज इक्वल्स टू, वो बोल नहीं रहा तो सर फिर 3 कोऑर्डिनेट है तो हमें ए- ऑटोमेटिकली ट्रायंगल समझना है। 1 2 0 माइनस 2 1 2 तो 0 माइनस 2। इसका मतलब है 3 कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 एंड x3। तो हमें ऑटोमेटिकली समझना कि ये ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एक राजा था वो काफी कंजूस था,
तो कोई जौहरी ने उसकी पत्नी को बहुत अच्छे अच्छे जवाहरात दिए, तो पत्नी राजा से बोली कि खुश कर दो इसको। सर किसने दिया? एक जौहरी आया जौहरी कौन है? ज्वेलर्स, तो उसने जवाहरात दिया। राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें क्या करते हैं, जाओ मेरे महल के पीछे तुमको 10 बाई 10 बाई 20 का ट्रायंगुलर खेत अच्छा दिया। वो एक ही लाइन में आ गया। तो 10 प्लस 10 20 हुआ, और तीसरी लाइन भी 20, तो पता चला उसको एक लाइन पकड़ा दी थी। तो वो तब ऐसा होता है। तो उसे ट्रायंगल मान लो, अगर दोनों लाइन धीरे धीरे गिरते गिरते उसी पे पड़ जाए तो वो उसका एरिया 0 ना हो जाए। अच्छा एज्यूम किया, ओके। सर b minus तो 2a हमने ये मान लिया दोनों उसी पे गिर गई, तो ए बी प्लस बी सी ऐसी नहीं b होगी, minus 2a equals to 0। तो क्या हो जाएगा? b minus 2a हाँ यही आंसर है, 2 तो इज सर इक्वल दो। टू बी। तो 0 इज इक्वल टू ये 0 आ गया, तो ये भी क्या आ गया इसके अंदर, 0 और ये क्या आ गया बी, और ये क्या हो गया -2a। तो इससे क्या पता चला? सर हाफ भी तो लो, हाफ लिया है नहीं आप? हो गया तू उसमें। अच्छा डायरेक्ट कर दिया। सर मेरा भी यही आया। तो b इज इक्वल टू 2a हो गया। अब अगला सवाल देखो। सर नहीं मिलेगा? अरे यही सही आ गया हमारा। तो सर किया तो मैंने। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। अब जरा देखो, सर रिलेशन कैसे फिर से find समझो, करते हैं? जिसको ये फार्मूला न लगाना हो उसके लिए भी ये हाँ। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। इसे क्या लिखोगे कि अगर जब ये 0 करोगे तो इसे क्या लिखोगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अभी हमने तुम्हें दूसरी बात भी बताई है क्या, कि ए बी प्लस बी सी अगर AC हो जाए हाँ। तो भी क्या वो कोलिनियर कहलाए? हाँ सर। हाँ भाई दो, कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बड़ा ही होता है, लेकिन हाँ। वो दोनों उसके इक्वली हो जाए, उसी पे गिर ही जाए हाँ तो हो सकता है। तो मैं वो निकालना, पहले ए बी निकालो, BC निकालो, AC निकालो, और देखो दो का सम क्या तीसरे के इक्वल है तो कोलिनियर है। बात समझ में आ गई? फिर से देखें, अब ए बी निकालो, इसे क्या लिख लो A, और इसे क्या लिख लो B, C। जरा ए बी निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 का होल और स्क्वायर प्लस Root 5। देखो x2 माइनस x1 कितना हुआ, 1 माइनस 0 डायरेक्ट और y2 माइनस 7 करो, 1 प्लस अबे 2 minus 5 0। 2 का 5 1 प्लस 2 Four। 4 सॉरी। तो √5 हो गया। हाँ। यस सर। और BC निकालिए, BC BC कितना है, a minus b whole square b minus 2 whole square प्लस कर दें तो a minus 1 का whole square a square plus 1 minus 2b 2a a माइनस 1 स्क्वायर और प्लस B minus 2 b minus 2 whole square होल स्क्वायर a square plus 1 प्लस 1 minus 2a माइनस 2a plus प्लस b square सर b plus को 4 2a भी तो ले minus सकते हैं। 4b 4b, ये सारा आ गया। सर b को 2a भी तो ले सकते हैं। वो नहीं है, फिर से दूसरा मेथड बताना है, अच्छा वो इस पर। तो अब जरा देखो, a स्क्वायर a square प्लस प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर और फिर 5 से 5 हो जाएगा plus 5 प्लस 5 5 minus 2a minus 4b 2a माइनस 4b, ये चीज हो गई। ए बी और बी सी आ गया। अब हम AC निकालें, क्या निकाले? AC हाँ AC भी निकालो। A square अब वो कह रहा है कि कोलिनियर है, तो मैं बस अब इक्वेट कर ही दूंगा। सर लेंदी ये है या वो? अब ये लेंदी है इसीलिए उसको करा। तो AC निकालो जरा, सर Under AC root A 0 square minus a plus whole B square square। a square AC इज इक्वल टू रूट a square plus b square a स्क्वायर, क्योंकि a माइनस 0 का स्क्वायर, a square plus b square ठीक है, a माइनस 0 स्क्वायर प्लस, b minus 0 square तो ये कितना हुआ रूट। a square plus b square इसमें इस चीज का भी पता नहीं चलता कि क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल है, इस बात का पता नहीं चल पाता, क्योंकि कई बार क्या होगा b उधर होगा और c बीच में होगा, क्या पता AC प्लस CB जैसे ऐसा होता। तो अब इस चीज में ये भी अटपटा लग रहा है कि AC प्लस CB ही AB क्यों ना हो, पता नहीं इन दोनों का सम इसके इक्वल हो, श्योरिटी पता नहीं ना इसमें नहीं। कि बीच में कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ट्रायंगल है, कोई साइड बड़ी है, तो इसलिए हम इसमें ये पता नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूमेरल होता तो पता चला लेते भाई दो का सम इसके इक्वल है, ये लेकिन डायग्राम दिया होता हाँ इसमें पता नहीं चल पाएगा कि हम किसको किसके इक्वेट करें, और ये बड़ी आ रही है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये वाला मेथड यूज करना, सर ये ट्रायंगल के कितने फॉर्मूलाज होते हैं एरिया निकालने के? यही है फार्मूला। नहीं सर, सर और- 3 होते हैं सर एक तो हाफ इंटू बेस इंटू इन जो जनरल फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है बस।
ये तो ये तो नहीं है। यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रही हो ना, तो 3 पॉइंट दिए होंगे, एरिया निकालो। ऐसे निकाल। और क्या, ठीक है। ये हमने आपको सिखाया नहीं है ना, सर सिखाया है, क्वेश्चन में यूज हुआ है। यूज नहीं हुआ। इसका डेरिवेशन चाहिए आपको क्या? नहीं 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 चाहिए ना, क्योंकि कोर्स में नहीं है। अगर डेरिवेशन चाहिए तो करा सकते नो हैं। सर, सर कोर्स बहुत में बड़ा है ये। डेरिवेशन है इसका। या नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं, कट गया। अगला देखो। नहीं है। नाउ ये नहीं है। नहीं, कट गया। नेक्स्ट इज, केस बेस में यूज हो सकता अब देखो सेकंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये आप लोग बताएंगे। है। ये तो है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हो सकता है मेरे लिखते ही कुछ लोग बता दें। Whose vertices are 0 0 0 0, ठीक है, 0 4 3 0। 12 So this is 12 units। इसकी वर्टिसेस क्या हो जाएंगी? 12 यूनिट्स। अब देखो कैसे किया। सर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। देखो इन्होंने बना लिया 0 0 और यहाँ 0 4 बना लिया, हाँ और ये कितना बना लिया? 3 0। 3 0। तो ये लेंथ 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5। तो तीनों का इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। नहीं क्या मालूम, 4 3 से 5 किया हुआ इन्होंने। अब इन्हीं से पूछो, इसको गणित आती है, पूछो, हम क्या बता दें आपको। ABC तो इन्होंने 5 कर लिया होगा, ठीक है कि नहीं? ये 4 है कि नहीं? ये 5 है। तो पेरीमीटर क्या हो गया? 12। AB प्लस BC प्लस AC। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड इट आउट। तो दैट इज इक्वल्स टू AB 4 BC 3 और प्लस 5, दैट इज 12 यूनिट्स। अब देखो नेक्स्ट इज AOBC इज रेक्टेंगल। ये भी हो सकता है कि सुनते ही लोग बता दें AOBC इज रेक्टेंगल। AOBC इज रेक्टेंगल whose 3 vertices are, whose 3 vertices are 0 3 0 0 0 3 0 0 and 5 0। तो Find length of its diagonal। 5 3 सर ये फाइंड लेंथ ऑफ Its diagonal। डायगोनल। सर 5 3 नहीं ना 15 नहीं गलत है। आ गया आंसर। रूट Length जो बताया। रूट 4 यूनिट्स। 4 यूनिट सर, 4 यूनिट। शिवम एंड आनंदिता ने सबसे पहले बताया सर पहले हाथ चला दे। 4 यूनिट्स। अंडर रूट 34। सर 5 यूनिट्स। बता दिया गया है। हाँ अरे लेकिन सबसे पहले प्रयास शिवम और आनंदिता का। ना एक से बोल रहे हैं। जरा देखें, एक रेक्टेंगल बनाया गया है 0 0। क्या क्या चीज है? 0 0 और 0 4 और ये कितना है? 0। 0 0 0 3 है क्या? हाँ हाँ सर। और यहाँ 5 0। तो अब ये क्या बताओ? A O AO B और ये कितना हुआ? 5 3 हो गया। तो बोलो ये 5 है और ये 3 है, तो कितना निकालना होगा? 34 रूट 34। रूट 34 रूट 25 और प्लस 9 तो आ गया होगा कि नहीं? रूट 34 हाँ। यही किया होगा, वरना इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? हाँ। तो सर नीचे कैसे हुआ? ये 5 3 तो अगला वाला 5 नहीं, 4 3 तो ये 5 हो गया।
मैं तो कुछ कह मैं तो तू देखिए, find the point which lies, the point which lies on perpendicular bisector of line segment, on perpendicular bisector of line segment, joining the point A -2 -5 and 2 5. क्या बताना है सर? ऐसा पॉइंट बताओ जो इनको इनको मिलाने वाली रेखा के लंब समद्वि भाजक। -2 -5 -2 अनुराग -2 -5 0,0 0,0 सर। अच्छा प्लस सर ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से होगा ना 0 पर। तेज हो गया। अरे यार अरे सर मेरे को नहीं मैंने किया सर। -2 कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम रेशियो में हाँ। ये देखो। सर मैं तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी मैं हाफ करती सब हूँ। मिड पॉइंट वाले से हो जाएगा। हाँ, अब जरा देखो, तो फिर जब -2 -5 और ये क्या है? 2,5 तो अब ये देखो, इसका हर पॉइंट क्या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ रहा है, हाँ जी। लेकिन क्या ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ रहा है? तो क्यों ना हम मिड पॉइंट निकाल लें? तो Mid मिड point पॉइंट -2 क्या होता है? अगर 1 1 है रेशियो 1 तो हमारे पास मिड x2 plus x1 मिड पॉइंट थ्योरम, यानी आप ये देख लो। वैसे आपको क्या ये मालूम है, जो हमें पता नहीं है कि इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। मैं xy लेता हूँ, तो m, ये m ले लो और ये क्या ले लो, n तो m x2 सर इतना क्यों कर रहे हैं? अभी सीधा करा रहा हूँ, x2 y2 और ये x1 y1 m x2 प्लस n सर कोई बड़े बड़े क्वेश्चन दो। और m प्लस n और ये क्या है? That is my2 plus my1 m y2। पिछले परसों वाले टेस्ट में कितने मार्क्स थे आपके? 4.5। नो सर 12। सही है, तो करो जैसे कराया जा रहा है। m कितने में m प्लस n, ठीक है। तो अब बोले यहाँ m1 है क्या? तो 1x2 प्लस 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1 y2 और प्लस 1 सर प्लस 1 प्लस 1। हाँ ये तो मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, तो वही है। अब इसका डिडक्शन बता रहे खुशी के लिए, सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसको सेक्शन फार्मूले का फैमिलियराइजेशन करा रहे हैं। y2 प्लस फाइंड द पॉइंट विद लाइन परपेंडिकुलर। बोलो, ये आ गया कि नहीं? अगर 1 1 हो गया तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं है? इज आल्सो मिड पॉइंट थ्योरम। हां देख मिड पॉइंट फार्मूला लिखो, थ्योरम में लिखो। सर आप टेस्ट लोगे? हां तो फार्मूला से जो भी बेइज्जती करवाना। तो आता नहीं तो तेरी नहीं सर। अब बोलो, अब ये वैल्यू डाल दें तो क्या हमें p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? सो कोऑर्डिनेट ऑफ p बताओ, यहाँ पे रखो, दोनों x x का सम करो एब्सिसा का, अब y2 और फिर ऑर्डिनेट का सम करके y2 सर एफसी सब होती x एक्सिस के पर जो लाइन चली जाती है एब्सिसा ही तो लोगे कि वहाँ ऑर्डिनेट ले लो। पता नहीं था। सर कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना भाई को। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट इधर जो चले वो एब्सिसा है, ये क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा। और और इधर जो चले ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो हमने पहले सम ऑफ एब्सिसा बाय 2 किया, फिर सम ऑफ ऑर्डिनेट बाय 2 भी कर दें, तो -5 + 5 बाय 2, तो बोलो कितना आ जाएगा? 0 बाय 2 हाँ और 0 बाय 2, 0 0 0 0 आ गया। हाँ ना, सर इसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला है। अब जरा देखिए कि if the point P lies on line segment
ज्वाइनिंग A and B, A and B. तो find relation between AP and AB. AP and AB के बीच में रिलेशन बताइए। फिर से देख लो कि मान लो ये A भी है, A और B सर साइड से और ये P है, तो ये बताना है AP AB का कितना हिस्सा है। एक तरीके से हमें रेशो बताना है सर ना? क्या बताना है मेरे को? देखो अगर मैं आपसे कहूँ AP बाई AB बताओ तो क्या आप मुझे M बाई M प्लस N ना बता दोगे? हाँ। ये M है और ये N है, क्योंकि AB इन्हीं दोनों का तो रेशो है। जब मैं कह रहा हूँ ये बता दो। यानी रेशियो सर रेशियो मतलब फाइंड रेशियो करना बताना है इनका। अगर आपको M और N पता चल जाएंगे, जैसे ये 2 और 3 पता चल गए तो 2/5 कर देना। सेक्शन फॉर्मूला 2 और 3 तो नहीं होंगे, जो भी होंगे। तो बस अच्छा अच्छा ठीक। सर -3/1 माइनस सो सही है। AB बाई AB पहले बताया तो आप तो पहले बता भी नहीं पाएंगे। हाँ 3/1 अरे 3 बोलो ना 3/1 सर तो मेरा 1/3 कर शिवम ने आज पहले बता दिया तो ये कैसे होता है? समझना नहीं है इसमें। -1/2 हैं? सर -1/3 सर -1/3 सर तुक्का लगा। पहले किन्होंने बताया? क्या? गलत है यार। रांची ने क्या बताया? माइनस 1/2 सर सही है। सर -1/3 सर 3/4 सर मैंने कहा -1/3 रुक जाओ। सर ऐसे माइनस 1/4 ना? सर -1/3 ऐसे ये होगा ना 3 सर 1 मिनट तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गलती लिखो ना। आप तो ठीक लिख दिया ना? 1/3 बोल रहे थे ये। माइनस 1/3 X2 कितना है? तो लिख ही दिया। -1/3 लिखवाना है। हाँ, सर वो तो शिवम वाले का माइनस चलो ठीक है। चलो इतनी बात हो गई, इनसे तो कोई सही नहीं है। आगे बढ़े आप? क्या आ गया क्या? नहीं किसी का नहीं। सर एक और सॉन्ग सुन सकते हैं? एक चांस मिलेगा। सो मैं इसके बाद क्या कर सकती हूँ? इसको इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 2 1 इनके बीच लाई कर रहा है और A ये B ये B so that is 4 2 सर 1 मिनट रुकिए। हाँ। 4AP is equals to 3AP. सर किसी का 4AP सही is है। equals to 3AP. सर किसी का सही नहीं है। सर -1/3 रेस टू 1 सर उसके बीच में वो लाइन ही कर -1/3 रेस टू 1 एक रेशो बताओ Minus AC बाई AB -1/3 -1/3 4AB is equals to 3AP. देख लो ये -1/3 मोड है, दो बच्चों ने बताया है। मेरा ही सबसे यूनिक 3/2 3/2 अब 3/2 भी मोड हो गया है। नहीं -3/2 ओके माही का -3/2 है। मेरा तो सबसे अलग सर मेरा है 4 भी लगा दो। अब नहीं ऐसे मत करो, बोर्ड लिख दिया है, ऐसे गलत बात मत करो। चलो अब यहाँ देखो इसे M और N ले, सर माइनस K और 1 ले लो सर, सर K और 1 -3:1 है। अब रुक जाइए। पूछ रही हूँ। नाउ सर आंसर क्या है? इतनी बात हो गई, वही सा आंसर क्या है? अब सर -1/3 आ रहा है असली में। 1/2 आंसर है। 1/2
सर मेरा माइनस माइनस कहाँ से आ गया अभी चेक करते वही सब ये यार है हैं। ये संडे टेस्ट होगा इसका आंसर है और हाँ मैंने सकता था और मेरा तो 1.2 ही है माइनस लगा दिया बस मेरा सर, मैं साइन माइनस आ गया मेरा एक का होगा धीरे अबे धीरे। यार ये देखो सर तीन खुद से चॉकलेट किया की भी। सोच ली दीपा का टेप के किया है मरियम मेरे को देख रही है माइनस सर ये फर्स्ट क्वेश्चन सिलेबस में ही नहीं है भाई जो नहीं होगा वो हटवा दीजिए। पूरा जो पेपर सिलेबस नहीं होगा सर क्वेश्चन ऑप्शनल के एक्सरसाइज से आए हुए हैं। अबे 17 18 का क्वेश्चन ये इसके ऑप्शनल के एक्सरसाइज से आए हैं। ऑप्शनल के भी आते ये हैं वाला ऑप्शन पेपर पे कुछ मत लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर पे हाँ अच्छा सर नाम सर नहीं लिखना। ये संडे को लेके आना है ना। तो सर नाम नहीं लिखा है। नाम लिख सकते हैं। सर आप संडे को टेस्ट लोगे हाँ, इसी का लेंगे। एन की जगह चलो नाउ अब देखो सर 1/2 सर एक बार निकाल के देखिए ना 1 अब ये तो 1/3 सुन लो। अब जरा कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखो। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे इससे। सो m इंटू 8 हाँ और प्लस n इंटू 4 हाँ और प्लस एन अपॉन प्लस वन खाना रुक जाओ मेरे को खाना और m दैट इज 4n 4n प्लस Plus 2n 2n। सर ये सारे n चैप्टर प्लस n ये देखो 2 और 1 2 और 1 हुआ। 2 से इसको कंपेयर करो। सर मैं भी ये 8m प्लस माइनस 4n मेरा माइनस 1/2 और m प्लस n इसे कंपेयर करो तो 2m प्लस 2n आया। ठीक है और उधर क्या आ गया मैं k और 1 ले रही हूँ 8m प्लस 4n तो 8m इधर आ गया माइनस 2m और इधर क्या आ गया 2n माइनस 4n 4n n तो माइनस 2 n n इज इक्वल्स टू 6 m m। अब इतनी बात हो गई। सर हमारा ही तो सही है ना सर सही है ना सर m हमारा by n इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई सर 1/3 तो होगा माइनस सर 1/3 माइनस 1/3 होगा सर सही है ना मेरा और गज्जू का? सर मेरा भी दीप सही है। का नहीं, नहीं रुकोगे तभी तो बात बनेगी। ये चीज हो गई। हाँ। m इज टू n का रेशो क्या हो गया सर माइनस यहाँ 1 पे इज टू प्लस भी करना है ना हाँ वो हम कर देंगे। अब जरा यहाँ देखो ईपी भाई कि अरे दीप का 2 1 8 4 सर आंसर ये क्या दीक्षा होगा को क्यों डांट रहे तूने तो खुद से किया था ना चलो सबके आंसर लिखे हुए हैं। अब हम देख लेंगे कि आंसर क्या है रुक जाओ सुनो जरा हाँ सर 2 1 4 2 और 8 4 तीन चीजें हैं। तो अगर हम लोग मैपिंग करें एक चीज नई भी बतानी है आपको। -1 का क्या मतलब इसका मतलब समझो कि 2 1 है ये 2 1 है और अगर मैं कह दूं 4 2 तो बोलो क्या हो जाएगा 4 ये 1 है कि नहीं हाँ तो ये 4 2 नहीं हो गया। हाँ और अगर मैं अब कह दूं 8 4 तो क्या होगा बताओ 5 6 7 8 और 8 पे क्या ले लें 4 तो बोलो यहाँ आएगा कि नहीं। यस सर आएगा वास्तव में ये लाइन ऐसी है बोलो 2 1 है और ये क्या है 4 2 4 2 और ये क्या 8 है 4 मतलब अगर मैं कहूं कि जैसे दो लोग हैं ये दोनों हैं और 2 1 डिवाइड कर रहा है 2 1 डिवाइड नहीं कर रहा है नहीं ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ये नया क्वेश्चन आ गया आपके बुक में यानी बाहर से डिवीजन। ये कह रहा है मेरे घर से दीपांशु का घर 4 किलोमीटर है तो गजेंद्र कह रहा है कि मेरे घर से तो 1 किलोमीटर है। सुनो अच्छा बाहर मतलब बाहर से भी डिवीजन होता है कि तो पता कैसे चलेगा सर बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें ये चीज है एक्सटर्नल डिवीजन हो गया इसलिए निगेटिव साइन आता है। निगेटिव साइन कब आता है एक्सटर्नल डिवीजन में। तो फिर हमें अब ऐसी स्थिति में सर सेक्शन दूसरा फार्मूला यूज 1/2 तो सही होगा ना सुन ले है ना तो इससे इसका कितना है बताओ ये P है और ये क्या है A और ये क्या है B B बोलो बात समझ में आ गई। हाँ तो पहले हम AP कितना है यहां से देखें M कितना है 1 है और N कितना है बताओ सर ऐसे मत बोलो सर 1 के 3 है P से तो निकालना है हाँ सर सबके P से डिस्टेंस निकालने के नहीं लेकिन चूंकि बाहर इसे निगेटिव आया AP को हमने M माना था AP को क्या माना था M और बोलो PB को क्या माना था
तो मैं पीबी की जगह तो 3 लिख रहा हूँ। हाँ सर अच्छा। क्या क्या वापस फिर से सर इसमें तो लिखा फिर है से समझो, एपी को मैंने क्या माना था वहां, एम माना था, हाँ तो 1 कैसे आ जाएगा? तो 1 M बाई 3 So वो minus डिवीजन है तो one है ना? निगेटिव है। मैं दूसरा मेथड ही बताऊंगा, इसको समझ लो। एक और मेथड है डिस्टेंस फार्मूला। और अब दूसरा देखो, n कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो पीबी को ही तो 3 माना था, तो बाहर हो तो भी 3 ही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ एपी बाई एबी क्या है? एपी by बाई एपी 1 by 3 बाई 1 बाई 3 1 by 3 1/3 हो गया कि नहीं? तो 1/3 किसका आंसर था? शिवम। शिवम मिल जाएगा। अरे लेकिन वहाँ पर तो -1 था ना, वही सब M माइनस के था जगह तो ना। -1 था ना। -1 है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अरे नहीं करता। एक्सटर्नल सर, डिवीजन माइनस का का फार्मूला मतलब क्या होता है? यहाँ बीच में निगेटिव आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में इसने नहीं बताया, 2 तरीके के डिवीजन है, फिर चॉकलेट समझ लेते थे समझने से दे। एक फार्मूला होता है इंटरनल डिवीजन, अंदर है तो भी डिवाइड करें। और हमारा घर, प्राची का घर, फिर आनंदिता का घर, हमारे घर से आनंदिता का घर और प्राची के घर से आनंदिता भी हम दोनों को डिवाइड कर रही है, बोले। जबकि दूर बैठी। दूर वाला भी डिवाइड कर सकता अच्छा है। इधर ही घर सर ये है। कुछ तो सर माइनस हमसे आनंदिता का घर और प्राची से आनंदिता का घर, हम इनसे कहें कि तुम्हारा घर 1 गुना है तो मेरा घर 2 गुना 2 है, गुना तो 1/2 का डिवीजन। डिस्टेंस दो P इज डिवाइडिंग A and B। सर सर, कुछ समझ आई ना? मतलब सर अगर फिर से समझो। माइनस है तो मतलब बाहर से डिवाइड हो रहा है ना। ऐसा समझो कि अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ। चॉकलेट है रिजर्व में। अभी देखो, ये देखो A है, शिवम ये B है, ये P है। अगर P बीच में पड़े तो क्या कहते हैं? M और N केवल इंटरनल डिवीजन। क्या कहेंगे? इंटरनल डिवीजन अब देखो ये ए भी है, और अगर P बाहर पड़ जाए तो एक्सटर्नल A से P तक की दूरी क्या हुई? एक्सटर्नल डिवीजन सर इसे AB M प्लस मानो सर AB प्लस और इसे क्या मानो? N अब P के कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालो? इसे पहले लिखो एक्सटर्नल बाहरी विभाजन। सर क्वेश्चन में एक्सटर्नल में थोड़ी है। दिया नहीं है, मतलब ये दिया नहीं है, बट प्लॉटिंग में ऐसा है। क्वेश्चन की कमी को भी तो हम लोग ठीक कर सकते हैं ना। सर लेकिन पता कैसे आया नहीं चलेगा? अभी बात करके नहीं दिखाया 2 1 अगर P बीच में 2 1 4 2 और 8 4 नहीं करके दिखाया तो वो बाहर नहीं पड़ रहा सर है। लेकिन पता सर, कैसे नहीं चलेगा आया P समझ बाहर में। है? हैं? P बाहर है पता कैसे? P बाहर है क्योंकि आपने जो आंसर बताया उसकी इस आंसर से एनॉमली हो गई, वो मिल नहीं रहा है। सर रेशियो सर, तो लेकिन- फिर मैंने पता लगाया कि कहाँ गड़बड़ी हो गई। इतने बच्चे बता रहे हो, किसी का सही नहीं आ रहा, सेक्शन फार्मूला सब लगा रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि अरे जब इसकी मैंने ग्राफिंग की तो ये P पॉइंट तो बाहर पड़ रहा है, AB के बीच पड़ ही नहीं रहा, और क्वेश्चन में कह रहा बीच में पड़ रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि इफ डिवाइड्स, वो साफ बच जाएगा। वो कह रहा P डिवाइड्स, कह रहा हमने तो बताया नहीं था इंटरनल एक सर, अगर एक्सटर्नल। ये वो सिर्फ इतना कह दे तो फिर वो सेफ है कि नहीं? क्योंकि वो तो पॉइंट तो बाहर भी डिवाइड करता है और पॉइंट तो अंदर भी डिवाइड करता है। सर तो कौन अब से साल में आया ये क्वेश्चन? सर अगर ये एमसीक्यू में आ गया दोनों ऑप्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है आपकी बुक का। सर ऐसे मत दिखाओ, भरोसा है सर दिखाओ। अब जरा देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, ये किसी साल का नहीं है। अरे अच्छा नहीं आता। देखो अब समझ ले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ टी निकालो। जब एक चीज नहीं बताई जाए हाँ सर तो सुननी चाहिए। तो तुमको फिर हार्ड चीज बताओ तो बिदक जाते हो, सरल बताओ तो कहते हो कठिन बताओ। अब मेरे तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या बता रहे हो? कोऑर्डिनेट ऑफ टी। तो अब ये देखो क्या लिख दूं? mx2 माइनस NX1 बोलो, है आसान। my2 बीच में सिर्फ क्या लगाना है? माइनस। ओके सर माइनस क्यों आया? अरे गौर से पूछा था सबको क्या एक्सटर्नल। हम ये इसका डिडक्शन करा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है माइनस अलग क्यों आया? सर ये समझ में सिर्फ नहीं आया। आपको जैसे मैंने इसको प्रूव कराया था, प्रूव कराया कि नहीं एमएन का, वैसे ही है, बस इसको बाहर ले लो तो आ जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में माइनस आ ही जाएगा जब वो करना। वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आ जाता है। सर सुनिए ऐसे ही बता दिया देखो। सर हाँ, तो सर हमें ग्राफिक से पता लगेगा कि एक्सटर्नल है। ग्राफ से ही पता चल सर रहा कुछ है। बोलो। कोऑर्डिनेट ऑफ, अब देखो कोऑर्डिनेट अब क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ P। P तो क्या फार्मूला लिखें? सर MX2 प्लस NX1
mx2 प्लस nx1 upon plus n और by2 my2 plus my1 plus my2 प्लस my1 और अपॉन m plus n m प्लस n। ये इंटरनल का हो गया और ये किसका हो गया? External। अब जरा रुको, शिवम का जो क्लेम है, कहते हैं कि हमें तो चॉकलेट मिलनी चाहिए। सर अभी 1/4 है अरे सर अब जब गड़बड़ मत करो। अरे 1/2 क्लेम देखो, 1/4 ये जरा देखो, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? इसकी लेंथ बताओ। सर इसकी यहाँ length- से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ थोड़ा तक सा क्यों जाननी है? 1 है। हाँ इसकी लेंथ कितनी है? सर इसकी सर 2 बहुत अच्छा बताया। ये 2 है, ये 1 है, इतना कितना हुआ? सर 2 सर 3 √5 हम बता रहे हो, फिर कहते हो तुम कठिन बता रहे हो। अच्छा, इसकी लेंथ बताओ अब यहाँ से पीक से। ये सर length। इसकी 3 हाँ 3 है, हाँ देख लो। और इसकी 6 और यहाँ से इसकी सर बताओ, 6 3 का और यहाँ से यहाँ तक बताओ जरा। सर ये 3 कैसे हुआ? 4 हमें क्या मालूम है? पहले 4 है और ये 1 है। 4 सर √45 हाँ ये अब समझो कि इसकी भी हमें बताएं कितना हुआ, बताओ पूरा। सर √45 कैसे पता किया? सर √6 का स्क्वायर सर पाइथागोरस वजीफा प्लस समझो। तो √36 प्लस 9 कितना हुआ? √45 और जरा ये देखो, ये √5 है। सही समझ नहीं आ रहा। फिर से समझ में आएगा, अभी तो मैं आपको अलग मेथड बताऊंगा। ये उनके लिए है सिर्फ जो थोड़ा जानकार है, आपके लिए अलग से मेथड है हमारे पास। अब ये देखो, ठीक है, यहाँ तक देखो, ये क्या चीज आ गई? छोड़ो मत करो। ये √5 है, तो √5 बाई √45 यानी AP बाई AB चाहिए कि नहीं हमको? हाँ सर तो AP बाई AB निकालो जरा। 9 AP बाई AB √5 by √45 √45 तो क्या √5 बाई 45? सर 1/9 √1/9 यानी शिवम की चॉकलेट हम बचा नहीं पाएंगे, हराम पा जाएगा। 1/√3 1/3 आ गया, हम बचा नहीं पाए सर भाई। ऐसे नहीं बच गई पा गई चॉकलेट। सर प्लस माइनस होगा ना रूट से थोड़ी नहीं निकलता, आपने कहा रूट से नहीं निकलता प्लस माइनस। अच्छा, सर हमें सर AB by AB निकालना है सर। हाँ? AB by AB निकालना है क्या हो रहा है? AP बाई AB तो निकालना है। हाँ तो AB by AB तो है। सही, बस समझ बच गए। सर मेरी चॉकलेट बनी, मैंने बोला था 1/4, मतलब आपने लिखा नहीं, मैंने बोला था, आप वीडियो में देखिए। AP बाई BP नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? आप देख लीजिए सर 1/4 आ रहा है आंसर। अब जरा देखो, ये नहीं लिखेंगे √45। सुनो, ये लेंथ लो। टाइम तो आउट हो गई, इतनी देर की कैलकुलेशन कोई बात नहीं, मैंने पहले बोल दिया सर था। किसी अच्छा, से सर आप ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। क्या सब मिल जाए। ये लेंथ कितनी है? 3 नहीं 2 1 ये लेंथ कितनी है? 2 ये लेंथ कितनी है? 4 4 सर वो 1 होगा ना 4 होगा ना। यहाँ तक कितनी है? सब पूरी तो 6 थी, तो 2 ही 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4 4 हुई, तो ये AB कितना हुआ? 220 बोलो, √4 का स्क्वायर प्लस √20 है। अभी चैतन्य रुके, हमें बहुत आसान मेथड बताएंगे आपको, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ाएंगे। चल आ गया, समझ में आ गया। कोई बात नहीं। अभी देखो, सर मुझे बता देना। √20 है। हाँ सर। अब इसे क्या लिखें? √5/20 है। 1/4 सर -1/2 हाँ माइनस है। अब देखो, इतना समझ में आ गया। तो 1/2 इसका रेशो है। इसका रेशो कितना है? बट लेकिन ये हम सब नहीं कर सकते, हमें तो एक सरल मेथड है, क्योंकि हमें पेपर देना है। तो पेपर कैसे दें? जरा देखो, हम ब्लाइंड हैं, हमें नहीं मालूम है एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन। किसी का नहीं माइनस ये हटा दूं, ये दोनों फार्मूले। अब देखो, बस बीच में माइनस लगाना। सर अगर कभी भी क्वेश्चन में इफ लिखा हो तो ऐसे ग्राफ पे बना के लिखना चाहिए। सर सुनो तो सही, बता रहा हूँ। तो अब आगे क्या? चॉकलेट किसी को नहीं मिलेगी अब। अरे वो क्या है ना, 9th में वो एक लड़की खा रही थी, तो पीछे में कहा हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। 4 लोगों ने तंग कर लिया, उसने क्या किया, हाथ में मसल दिया। लो
हमने कहा ऐसे मत करो, झाड़ू लगा दिया। ये कोई देने का तरीका बोल रही इतनी तो सर बची है, 4 मांग है। सर के नाम भी ऐसे देते हैं, ऐसे सुनिए, AP बाई AB ये शिवम का तरीका बता रहे हैं। x2 माइनस x1, AP यहाँ देखो, AP निकालो, सर ये हिल गया। 4 माइनस 2 का से ठीक कर लो। सर चॉकलेट दे 20 सर ये आसान मेथड है यार। सही है, बिल्कुल पूरा है ना। इसका स्क्वायर AP है 4 माइनस, और इधर क्या लिखो, और यहाँ देखो, यही मेथड आपको करना है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। हाँ, और AB भी निकालो। सर कहाँ से कहाँ तक? सर आप क्या पियो? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ये सही है। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 20 हो गया। वाह सर प्लस माइनस 1/4 नहीं आएगा। 1/4 सर प्लस माइनस नहीं सर ये आएगा। ज्यादा सर ये ज्यादा बेटर है। हाँ सर ऐसा नहीं हाँ सर प्लस माइनस आप कहते हो ना। डिस्टेंस नेवर बी कभी तो नेगेटिव में नहीं जाते डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो, सो find the ratio in which y-axis divides the line segment. Y-axis divides the line segment joining the points सर इसका डायग्राम बनाना -6 and B बना लो, 5 माइनस 6 और और -1 -4. सर क्या? Also find coordinates of division. सर डिवाइड कहाँ कर रही है? Find, बता रहा हूँ, coordinates सर बी तो of division. ये और भी दिया है, तो 5 - 6 और -1 -4. 5 सर ये minus- बी है ना। ये सर देखो, -1 -4 6 है, 5 पे जाओ -6 पे जाओ, ये पॉइंट मिला, और -1 पे जाओ और -4 पे जाओ, ये क्या मिला? क्या यहीं पे y है कहीं? सर क्या निकालना है? 5 - 6 कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। -1 -4, और ये आपको y एक्सिस का पॉइंट क्या है? y0, जो भी करेगा उसका हम कॉपी पे कैलकुलेशन देखेंगे। तो दिस इज यस सर देख लेना मैं A और ये B है। सर 5/1 और रेशियो 5:1 होगा। 5:1 होगा। सो सर इसमें कॉपी पे कैलकुलेशन किए। सर -13/3 आ रहा है मेरे को। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, और सर y माइनस सर मेरा K5 आ रहा है, y -13। 5:1 आ रहा है। सर इसका आया पहले। सर सबसे पहले बोला था इसने। हाँ, 5/1 और -5:1 आधा आंसर दोनों ने दिया। ये सब बता रहा कौन कौन सा? क्या तो निकालना? आधा पहले इन्होंने दे दिया अरे था। 5/1 तो मेरा भी आ रहा है। हाँ, तो आधा उनको दे दिया। अरे यार भाई एक हिस्सा इन्होंने बताया, एक हिस्सा इन्होंने बताया। माइनस से मेरा दोनों आ गया। देखो फिर से देखो, तो दोनों बताने चाहिए ना। सर दोनों बता रहे मेरा भी आया। एक आपने बताया कि अरे सर देख लो दोनों ही लिखा हूँ। लिखने। बताया भी सर 5/1 और -13/3। अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ p है कि नहीं? y एक्सिस डिवाइड, सो ये p लिखो, ऑफ p इज इक्वल्स टू क्या चीज लिखी जाए बताओ? क्या देख रहा है? इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई। आंसर मेरा है। यहाँ नहीं होगा। अगर m n रेशो लो, सुनो, ये रेशो क्या है? m और ये क्या है? m, ये यहाँ और ये, तो फिर क्या हो जाएगा?
सर That mn is तो 0 equals to माइनस 13 5m प्लस और अपॉन m प्लस n, और यहाँ देखिए माइनस 6m और n से इसको करो माइनस 4n अपॉन, ओ ऐसे होता है। और ये p का कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोड है y0 तो बोलो 5m माइनस n अपॉन m प्लस n फिर और कोमा minus माइनस 6n 6m माइनस 4n m प्लस n सर y एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो सर कोऑर्डिनेट y को सर 0 y होगा। इसे ही अभी बताया। गलती हो जाती है। देखो कितना बताया? 0, 0, तो पहले 0 से इक्वेट करो। 0 इज इक्वल्स टू 5m माइनस n अपॉन m प्लस n हुआ। 0 से इसको इक्वेट करें और y से किसे इक्वेट करें? इसको। सर इससे इजी मेथड बताऊं? नहीं सर आप बेइज्जती करते हैं। नहीं, वो k वाला बताओगे। हाँ वही। वो सर वो सच में इजी है सर। चलो अब ये देखो। के वाला तो समझ में नहीं आया। हाँ उसको मेरे पास देखो। और वो केस तो m बाई n क्या हुआ बताओ? बोलो n किसके इक्वल हुआ? सो m बाई n क्या है? क्या 1/5 है? m बाई n, यही रेशो यहाँ पुट कर दो, y आ जाए। सर माइनस 13/3। देखो ये रेशो है, सो y की वैल्यू पता करो कि m/n क्या है? क्या 5:1, और y खुद क्या है? माइनस 6m माइनस और m प्लस n माइनस 13/3। माइनस 6 इंटू 5 और माइनस 4 इंटू 1 और अपॉन 6 प्लस n, 6 तो 5 प्लस 1 Minus माइनस 26 30 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 34 बाई 6, सो माइनस 17 बाई। सर वो माइनस सर गलत है सर। कहीं कोई गलती हुई कुछ होगी। तो हुई है सर। हाँ कुछ तो हुई सर माइनस सर वहाँ पे 4 सर 1/5 सर कैसे m आया? ऊपर आएगा और सर n नीचे हाँ। आएगा। सर 1/5 कैसे आ रहा है? सर सर, m 1/5 की वैल्यू कैसे आ रहा है? 5। हाँ सर 1/5 कैसे आ रहा है? सर m बाई n। हाँ 5 अरे उसका आने दो ना 5 सर, ये क्या? अरे 1/5 कैसे आ रहा है? अरे उधर के नहीं, माइनस नहीं, देखो। 5 है ना, 5m माइनस n कर दिया। सर 5/1 आएगा ना? 5 बनाएगा ना सर? यस सर। Yes, n is to sir. n 1/5 हाँ मेरा। सर उधर 1 और 5 कीजिए तो आ जाएगा सही। क्या? माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5। हाँ देखने तो 4 into 5 होगा सर। सर ऊपर में m इनटू वो सर चॉकलेट दीजिए। सर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 होगा। कहने का है कि m is to n ना, 5 माइनस 6 इन्होंने पहले ले लिया, कोई बात नहीं, तो हमने उसको ऐसे सर देखो मेरा कॉपी देखो। माइनस 13/5 माइनस 6 है। सर मैं सही बोल रहा हूँ। वो ठीक सर है, इतने लोगों का सेम सर नहीं 1:5 6 1 आएगा 4 5 आएगा। तो m is to n हमने ले लिया, ठीक 4 है। into 5 होगा 6 into 1 ये नेगेटिव साइड में है फिर वो और minus ये 13/3 पॉजिटिव साइड में, ये 5 हुआ और और ये 1 हुआ, और ये कितना हुआ? 1:5। अब 0 y यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सर तो m के जगह पे वहाँ तो पर सर आपने 5 5 और यही 4 गलत लिखा। मल्टीप्लाई वहाँ पे यही 1 गलत लिखा है। 1:5 आया, हाँ 1:5 वो सही है। तो अब यहाँ 1 लिख दें m की जगह, हाँ और n की जगह क्या लिख दें? 5 5 So that Minus minus 20 माइनस 26/6। 1 plus 5, हाँ। so that is equals to माइनस Minus 13/3। अबे तो 6 और माइनस So minus 26/6 minus 13 मेरा यही है। हाँ ठीक है, माइनस 13/3। मेरा भी तो यही है। बोलो 0y क्या हो गया? 0 माइनस 13/3, सही है। सर मेरा दोनों आ गया था पहले। दोनों में यही है। अब k के टर्म्स में भी चाहो तो k के टर्म्स में, नहीं तो m बाई n ठीक है। के वाला तो मैं 4 लाइन में लाया। सर के वाला एक बार समझा देंगे? अरे k वाला देखो, M के जगह के जगह बन ये देखो, दूसरा मेथड भी देख लो कि -1 उसी से करना है इससे। -1 और -4 इधर होगा और 5 इस साइड पड़ेगा ना, -6
तो वैसे आप लोगों ने पहले ये ए लिया होगा, हमने ग्राफ के तरीके से सर लिया। ये दूसरा किसके लिए बता रहे हो? कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक पी पॉइंट है, तो ये पहले क्या है बताओ, आप लोगों ने कैसे लिया होगा, ए को ए ले लिया होगा, सिंपली ले लिया होगा, 5 - 6 ले लिया होगा कि नहीं? मैं तो कुछ लिया ही नहीं। अच्छा, और दूसरा क्या है बताइए, दूसरा -1, -4 जैसे दिया था वैसे ले लिया। तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ, इसे लिखो के और इसे वो लिखो 1। हमने उल्टा लिया था क्योंकि हमने ग्राफ के हिसाब से लिया था। और पी के जगह 0y लिख दीजिए सर। अब पी की जगह क्या लिख लो, 0y। अब जरा देखो कि 0y किसके इक्वल है, 0 m, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें हाँ तो माइनस के प्लस अपॉन का करो 5 और अपॉन k + 1 k + 1 k और + इधर 1 करो। 0 हो जाएगा, k = 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें करो इधर -4k -4k -6 और ये -13 रहता और अपॉन k + 1 अच्छा, अब जरा इसको इससे 0 से इक्वेट करो, है। k + 1 0 हो जाएगा, k = माइनस 5 k + 5 अपॉन k k + 1 वो उधर चला गया, हाँ, k = तो 5 माइनस k + 5 क्या हो गया, 0 तो k = अब 5 माइनस k = -5 क्योंकि उधर ले लो, वही तो k कितना हो गया, 5 अगर k 5 हो गया तो क्या ये 5:1 नहीं हो गया, क्या करा? मतलब k की वैल्यू कितनी आई, नया मेथड। जो m/n है उसे k ले लिया, हाँ। k/1, तो ये 5 और 1 के रेशो में डिवाइड कर सर रहा ये 1 कैसे एक- रेशियो में डिवाइड किया, आपको कैसे पता चला? है। ऐसा जैसे सुनो, हमने m/n को k ले लिया, अगर k की वैल्यू कभी भी 2/3 आ जाए तो जान जाना m2 है और n 3 है। हाँ, इसीलिए जो रेशियो है तो उसको k हमेशा रेशो में ही आएगा, हाँ। ये अभी आया ऐसे आता नहीं है। हाँ तो फिर इसलिए कि आप लोगों को फिर उलझन ना हो, इसीलिए हम mn में कराते हैं, लेकिन फिर ऐसे आए तो इंटरप्रेट करना भी सीखो हाँ कि k m/n है, क्योंकि 2/3 जैसे ही आएगा कह देना m2 है और n 3। समझ में आ गई बात? यस सर। लेकिन चूंकि यहाँ आई नहीं है तो 1 ही तो होगा। यहाँ पर अगर k की वैल्यू 5 आई है या 5/1 तो फिर n कितना हुआ, 1 के जो समझ में आ गई बात? वन हो बीच जाएगा। में वो क्या वो ये नहीं उसके ऊपर ये वाला ना, वो तो हमने कुछ नहीं किया, mx2 और nx1 किया, अच्छा अरे वो तो सच में। फार्मूला ही है, ये कर लिया। अब जब हमारे पास k 5 आ गया तो क्या इसमें रख दे तो y आ जाए, यही तो y है, तो वो लोग क्या रख दें, -4 × 5 - 6 अपॉन 5 + 1 तो -20 -6 अपॉन 6 तो कितना हो गया, -13/3 -13/3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया और डिवीजन, कोऑर्डिनेट अच्छा मेथड है कि नहीं, बहुत अच्छा मेथड। डिवीजन बस थोड़ा सा ये समझ में आ जाना चाहिए तो बहुत अच्छा है हाँ सर। कि 0 और सर समझ ऊपर में वाला क्या सही है ना? दोनों ही सही हैं। अब सर, आपको समझाने के लिए वो हमारे लिए सही है, लेकिन जिसे ये समझ में आ गया तो ये सही है। कितनी जल्दी ये लोग निकाल लेते हैं। अब देखो क्या k/1 है। अब अगर k की वैल्यू 2/3 आ जाए तो जो k/1 है, k/1 तो हमने k को हमेशा m/n माना है। सर तो 2/3 अपॉन तो 1। m/ ये क्या हो जाएगा बताओ, 2/3 हो जाएगा। हाँ और फिर लेकिन मल्टीप्लाई रेशो कर कभी देंगे 3 उसमें नहीं होता है, तो पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो 2/3 या वरना ये अंडरस्टूड ही है कि 2/3 है। हाँ जैसे k क्या माना है, समझ में आ गई बात कि नहीं। अभी हमने इसे रेशो क्या माना बताओ, mn माना है कि नहीं। मैं अगर इस पूरी लाइन में n से डिवाइड कर दूं तो क्या m/n रेशो 1 ना आ जाए, और इसी को k मान लूं। बोलो बात समझ में आई। तो उससे क्या होगा, रेशो थोड़ी बदलता है, तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 से करो। तो कुछ लोग अगर k और 1 ले रहे हैं और k 2/7 आ गया है तो 2 और 7 समझना चाहिए। बोलो है बात कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, n से डिवाइड करते ही बना दे। तो इसलिए लोग बार बार इधर उधर न करने के चक्कर में k निकाल लेते हैं, फिर जैसे k 2/7 आया मनी में तोड़ लेते हैं 2 and 7, मन में तोड़ लो। k 2/7 आया मन में, m2 और n कितना सही। अब देखिए नाउ 7th क्वेश्चन करिए चॉकलेट के लिए। द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द x कोऑर्डिनेट
of point P is twice, सॉल्व करो डिस्कशन ये आया 16 में आया सर शांत बैठा हूँ twice, ठीक है, twice its y coordinate. 2016 में आया तो क्या करना है इसमें? ये ऐसा बताया गया है P is equidistance if P is equidistant from Q 2 or minus 5 and R that is minus 3 and 6. Find coordinates of P. P. सर बात मत करो। शिवम का आंसर लिखिए सर सर एक सेकंड 3/2 हाँ लिख देता हूँ। क्या बोल रहे हैं जी सर कोऑर्डिनेट 2/3 मेहनत तो उसने कही है 3 सर 2,3 चलो अच्छा है कुछ तो करना ये है कैसे बता देते हैं मन में होता होगा नंबर सर थोड़ा साइड हटेंगे कुछ दिख नहीं रहा। अरे सर अरे मैं नहीं करूँ सर मैं आंसर भी लिखूंगा वो कर रहा है ना गजेंद्र ऐसे क्यों कर रहे हो सर मैं शांति से कर रहा हूँ कोई अगर सॉल्व करे डिस्टर्ब मत सर अरे यार शांत रहो। 1/2 को 1/2 तुक्का नहीं मारा क्या अच्छा शिवम ने बताया कि नहीं कि एक्स वाई का दुगना है उसका एक्स डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा दिमाग लगा के बताओ सर दुगना मतलब कुछ शिवम सर एक सेकंड अंदर नहीं नाम है सर ये दुगना से इसका रेशियो दे रखा है सर एक बार क्वेश्चन समझाओ ना हाँ वही मतलब कोऑर्डिनेट जो है एक्स वो वाई का डबल वैल्यू ऑफ एक्स इज डबल ऑफ वाई तो ये क्यू और आर क्या दे रखा है हाँ? क्यू आर क्या दे रखा है और साथ में ये पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर भी है सर देखो आनंदिता तो ये का भी क्यू डबल और आया आर है हाँ? सर आनंदिता का भी मैं डबल समझी आया नहीं थी क्वेश्चन तो ये सर हमें फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ P ये इसका y इसका x y का डबल है और वह उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर भी है सर एक और बताना क्या बोल। वो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2y हाँ। और समान दूरी पर भी अच्छा ओके ओके समझ गया ये क्या होगा ये बनेगा अच्छा लाइट चली गई क्या सर दरवाजा मत खोलना अरे मक्खियाँ आती है बहुत परेशान करती है ऐसे नहीं और सर 1,3 ट्वाइस तो क्या चाहिए? ट्वाइस अरे मैं कोऑर्डिनेट वही पता है कि नहीं सर। ट्वाइस है और एक और दूसरा 2 है सर क्योंकि सर 41/2 सर 0 सर मेरा एक -11/3 नहीं गलती 4, y और एक हाँ? 16,3 और 16/3 और 8/3 ठीक लिख देता हूँ मेरा सर लगी आ रही है रुक जाओ सर आंसर बताओ तो हाँ सर मैं तो और सर 41 और दूसरा क्या रहा है 3 है 4 और 2 सर मेरा 41/2, 0 सर मेरा अभी रुक जाओ एंड होगा 41 by 2, 0 डबल है
बोलने से पहले देख तो लो सर जो आया बोल क्या जो आया क्या बोल दिया, ऐसे कुछ अपना चांस खराब कर रहे आ ही नहीं रहा क्या दिख रहा था सही होगा, मुझे डबल दिख रहा है। इससे को डबल ठीक है बताएं। किस आंसर सही है? किसी का नहीं है। ठीक है नहीं चाहता तो बताया है। शिवम ने बता दिया तो सर मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को पहले नहीं नहीं पता है। बताया। डबल का ही नहीं तेरा तो मुझे लगता है वो दिमाग में गड़बड़। चलो बताएं। सब यस बता सर दो बताइए। चलो प्राची का भी बाकी है हाँ सर, प्राची को भी बाकी तो कहीं गिनती नहीं आती है। सिर्फ दो लेके बैठी है सर दीपांशु के सर बाद यही तो अंडर टॉपर एस्टिमेट है। ना चलो वही हाँ सर, दो साहब मोराल डाउन कर देते। हम प्राची को उनसे कंपेयर नहीं करना चाहते प्लेनली। ओ यहाँ हमारी बेइज्जती है। तो यहाँ क्या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हम हाँ। कुछ क्यों करें? मैं समझ गई सर सर क्या ज्यादा कहना चाहते कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बेइज्जती हो वो बहुत जाती अच्छे बोलते हैं हमारे ये हैं। देखो। हमारी बेइज्जती हो रही है भाई, इसकी नहीं हो रही है। मतलब ये कहाँ वो कहाँ। कौन कहा? मैं कहा? अरे दीपांशु का, प्राची का। x इज इक्वल टू 2y हुआ। बोलो बात सही है? कितनी बात समझ में आ गई? ये देखो a p अब b है तो सर बोलो। मेरा भी लिख लेते हैं। रुक जाइए, अब किसी का नहीं लिखा जाएगा। ए पी इज इक्वल टू बी पी मेरा है भी आया। तो ए पी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है ना यहाँ से जरा देखो। सर क्यू और आर लीजिए ना रुक जाइए, हाँ आर है क्या कहीं? क्यू और आर है ना सर कोई चौंक लगे। क्यू आर, जैसा कि इन्होंने बताया कि छौंक से कर दो। क्यू स्क्वायर यही तो मेरा भी है 16y = 8 + 5। नहीं, अब देखो Q से इसका डिस्टेंस क्या है बताइए? 2 - x है, या फिर आप क्या कर सकते हो x - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस, y प्लस माइनस 5 और यहाँ पे देखिए अरे 5 कैसा आ गया y प्लस माइनस 5 x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y - 6 का स्क्वायर। बोलो सही है? रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर कर दिया ना डिस्टेंस फार्मूला पे, हाँ सर। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पे। सर वो y माइनस 5 होगा तो यहाँ पे सॉरी आप देख लें, देखिए सर, देखिए। अरे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x अरे मैंने बहुत प्लस सही वाई करके स्क्वायर रखा प्लस 25 प्लस 10y। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस है। 36 माइनस 12y। क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए? जी सर। सर अब आपने यहाँ पहले ही स्क्वायर कर दिया कर ताकि दिया, या रूट करके बाद में करो एक ही सर बात। 29 29 माइनस 4x और प्लस 10y, और यहाँ पे कितना है बताओ, इनको जोड़ो जरा। 45 45 तो 45 प्लस 6x माइनस 12y 12y। अब जरा देखो यहाँ पर x किसके इक्वल है? 2y। हाँ सर। तो हम ऐसे नहीं बंद कर सकते ना, फिर सफोकेशन हो जाएगा, इतने लोग बैठे हैं तो हमारे ऊपर आएगा कि क्यों जान ली इतने लोग। सर आपने गलत है ना दबाया। x इज इक्वल टू 29 माइनस x की जगह क्या लिखूं? अरे यार 2y। मुझे लगा मक्खी काटी। अब देखो 8 प्लस 10y कितना होता है? 8 प्लस 10y 18। देखो ये माइनस 8y है सर और 4 ये into प्लस 2 का 8 होता है। तो हो जाता है 10y और यहाँ 45 प्लस 12y प्लस 12y और माइनस 12y, ये कट गया क्या? और यहाँ कितना आया? सर यहाँ पे सर प्लस 2y और 45 माइनस 29 करो सर 16 4 16 16। सर तो 16 2y आया क्या 16? हाँ सर। तो y सर कितना आ 8 गया? 8 तो x कितना आ गया? 16। सो कोऑर्डिनेट कितना हो गया? सर 8 और 16 16,8। अरे यार मैंने बस आगे वाला पीछे बोलो बात समझ आई? कोऑर्डिनेट इज 16, 8। अब सर हर देखो जगह पहले x वाला लिखते हैं। कुछ भी हमने अपनी आसानी के लिए x पहले लिख दिया, किसी को भी लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। स्क्वायर है ना। सर आप टेस्ट तो नहीं लोगे नहीं? लेंगे, एक क्वेश्चन और दे दें। सो दैट ए सर्कल हैज
its center at the origin and a point show that, ये बता दूंगा, a circle अरे हमें has करना है, आप बताओ। its center at the origin, हम बता अरे देंगे, शांत its हो। center at the origin, ठीक है, and a point 50 lies on it, and a point 50 lies on it. The point ओरिजिन पे पॉइंट लाई करता है। Q, that is 6 8, lies outside it. क्या है ये? ये ये क्वेश्चन बताना। सर मतलब ये कह रहा है इफ सर्कल एज सेंटर एट ओरिजिन और उस पर एक पॉइंट है, एट ओरिजिन मतलब 0,0। मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ पर है बताओ, ओरिजिन पर है, और 8.50 तो बोलो उसकी त्रिज्या क्या है, व्हाट इज इट्स रेडियस, हाँ सर एक पॉइंट बोलो। सर 5 यूनिट 5 यूनिट्स है तो 6 8 बताओ ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, मच्छर इतने आ रहे थे 6 8 कितनी दूरी पर है, सर 10। तो बाहर पड़ रही कि नहीं, यस सर। यही तो बताना था। सर सही हो गया। ओके सर, ऐसे नहीं सर क्या? हम बताएं तो बताओगे। सर सर, रुक कहाँ? जाओ सर नहीं सर नीचे सर आपने रेडियस पूछा, फिर जो पूछा वो चलो हाथों हमने कहा था ना हम बताएंगे। सर हम बताएंगे तो सर। ये है, ये सर्कल है, ओरिजिन पर है, ये 50 है, तो अगर एक पॉइंट कितने पे आ रहा है 6 8, तो 6 के मतलब ये 6 हुए, और ये क्या हुआ 8 हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 10। OP, तो फाइंड OP, ओपी और पहले ये भी निकालो ना OA इज रेडियस, ये 50 लाइज ऑन पेरिफेरी सरकमफ्रेंस, सेंटर इज एट 0 0, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, क्या यही R नहीं हुई, सर लाइव सर चलेगी। क्या क्या हाँ वापस फिर से बताइए। समझो, मान लो ये सेंटर है कह रहा, और ये उसकी पेरिफेरी पर है, किसकी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, इट लाइज ऑन सर्कल 50 सर वो तो दूर आ रहा है ना 50। 50 ये है, अच्छा वो लिखा नहीं है उसमें, ठीक है। तो बोलो OA क्या है, OA 5 नहीं किसी की कॉपी में चुराओ 25, 5 यूनिट और बताओ OP कितना है, ओपी 10 और 6 10 36 प्लस 64 10 10 10 10 सर 100।10 सर मेरा सही था ना बोला था 10। ना। सर मैंने बोला था। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन द रेडियस, सर तो तो प्राइस। इसलिए सर देखो मैं बोलता हूँ फिर आप। हमने बता दिया तो नहीं, खुद हम करेंगे, खुदम तो सर, बाकी इसलिए क्वेश्चन में नहीं OP बोला ग्रेटर है OA से, सर आपने ओए तो को P निकाला। लाइज OA का मतलब रेडियस, अच्छा अच्छा वैसे सीधे भी पता चल रहा है, हाँ सो P लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओपी बड़ा है। अभी 8 सवाल करो, सब छोटे छोटे। सर बी आउटसाइड द सर्कल लाइन। ओके सब पे फर्स्टली सर पेपर चेक हो गए। पुराना भी एक पड़ा हुआ है। शांत रहकर से इवन तो चुप है। नहीं मतलब छोड़ के नहीं, ऐसा होता है हम लोग कहते हाँ नहीं, सर। इतना
कि मौलवी साहब मैं चुटई होने की वजह से आ सका। शिवम क्या कहा लड़ने की जगह नहीं है लगी नहीं वहाँ पे तो पहले ही वहाँ पे लगी मौलवी साहब उसने कल का सबक क्यों नहीं याद किया? तो मौलवी साहब मैं कल बाइस्कोप देखने चला गया था, इसलिए सबक नहीं याद कर सका। सर का माइक्रोस्कोप बाइस्कोप समझते हो? सिनेमा। सर सिनेमा नहीं हो सकती लंबा थोड़ा। हाँ सर इतना हार्ड तो पहले बाइस्कोप बोलते थे, और दूसरा बच्चा होता है मौलवी साहब मेरे खाला जान की तबीयत नासाज थी तो समझ में आया। तो मौलवी साहब कहते हैं तुम गधों को तो मैं एक दिन इंसान बना कर ही छोड़ूंगा। सर खाना जान क्या होता है YouTube में मेरा ये सुना नहीं है क्या? क्या 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 सर खाना जान मतलब आप बोलता हूँ ना सर चालू करेंगे आप? हाँ स्टार्ट कर। यस सर आंसर तो लिखा नहीं क्या? चलो टाइम से करके देखो। अरे सर